देखिएगा ध्यान से क्या बोला है। इसमें बोला है ट्रेंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केलेस ट्रेंगल, इसको पढ़ो और डायग्राम में देखो एबीसी और डीबीसी कहाँ पे है। तो बोलेंगे सर एबीसी ये रहा और डीबीसी ये रहा, दोनों आइसोस्केलेस ट्रेंगल है, ऐसा बोला है, ठीक है। ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों का बेस सेम है, बीसीए है। भाई चाहे तुम इस वाले ट्रेंगल को देखो, डीबीसी को देखो, बीसीए पे बना है। एबीसी को देखो, बीसी बना है। चलो इतना समझ में आएगा। वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम बेस, सेम साइड ऑफ बीसी। वर्टेक्स ए एंड डी आर सेम साइड ऑफ बीसी। वर्टेक्स ए एंड डी, क्या बोला है, ए एंड डी ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। देखो ये बीसी है, इसका दो गो साइड है, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। तो बोला है कि नहीं ए और डी, चाहे डी देखो चाहे ए देखो, ए के साइड में है, हमारे ऊपर है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी, अगर एडी को आगे बढ़ाते हैं बीसी को काटेगा तो बीसी को काटता है पी पे। मतलब ये जो डायग्राम बनाया है ना, डायग्राम इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, इस डायग्राम के बारे में बता रहा है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हमको प्रूव करना है ये सब, इतना सारा क्वेश्चन प्रूव करना है। देखो तो प्रूफ जो करना है ना, उसमें एक चीज ने बस इतना बताया है कि एबीसी और डीबीसी क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, लेकिन कौन सा साइड बराबर है नहीं बताया हमको। हमको बताया कि बस एबीसी और डीबीसी क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो अगर नहीं बताया है तो हम सीधा सीधा जो साइड दिख रहा है उसको बराबर मान लेंगे। जैसे एबीसी मान लेंगे ए बी और एसी बराबर है, और डीबीसी मान लेंगे, इस पर डबल लगा, इसका अलग अलग ट्रायंगल, इसका डबल लगाते हैं, डीबी और डीसी बराबर है। अरे बच्चों बात समझ में, एबीसी मान लेंगे यस कि ये सर। वाला बराबर है आपका। अब नहीं दिया तो हम क्या करें, उसको देना चाहिए कि भाई एबीसी में एबी बराबर एसी है और डीबीसी में डीबी बराबर डीसी है। नहीं दिया तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं। हर बात समझ में, नहीं दिया तो हम क्या करें, उसको ऐसे मान लेते हैं। यस अब सर। देखो प्रूफ में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों का, एबीडी और एसीडी को साबित करिए कॉन्ग्रुएंट है। एबीडी कहाँ पे आ रहा है, तो बोलेंगे एबीडी सर यहाँ पे आ रहा है, देखो एबीडी ये रहा, और एसीडी कौन सा है, एसीडी ये वाला है। दोनों ट्रायंगल आप लोग को अलग लिख रहा है। बताओ ये किससे साबित होगा, एबीडी और एसीडी में आपको क्या दिख रहा है, तो सर दो गो साइड तो बराबर दिख रहा है। देखो ना, ए वाला साइड एबीडी का और ए वाला साइड एसीडी का बराबर है। ए वाला साइड एबीडी का और ए वाला साइड एसीडी का बराबर है। और बीच का साइड क्या सर है, साइड 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 से बराबर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, बीच का साइड क्या है, कॉमन है। बीच का साइड क्या है, कॉमन है। तो पहले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जैसे पूछा हमसे पहला क्वेश्चन, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रेंगल। बस समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, सब लोग को समझ में आ रहा है। अब नहीं बोलेंगे, सब चुप हो गए। अरे बोलो। यस यस सर। सर। यस इन सर। ट्रेंगल ए बी डी, सो गए हो क्या नहीं सर। इन ट्रेंगल ए सी डी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर इसमें दे रखा है ए बी बराबर ए सी, ये गिवन था हमको। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और क्या है, सर ए बी डी चाहे डी बी, डी बी बराबर डी सी, ये भी हमको गिवन है। अच्छा दो गो चीज दे दिया है। तुमने क्या किया, सर हमने को एक गो चीज दे दिया, क्या जी, ए डी। सर ए डी दोनों में आ रहा है, ए डी बराबर ए डी, ये दोनों में है। कैसे, देखिए सर यहाँ पे ए से डी, तो यहाँ भी क्या है, ए से डी है, ये तो नाम में आ गया। और एक बार डायग्राम में देखिए सर, ए डी ये दोनों में आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है ना। कोई डाउट बच्चों, यस सर। यस नहीं सर, सर। नो सर। डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ बोल सकते हैं बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल
क्या हो जाएगा? ट्रेंगल, जब हम रूल लिखते हैं ना रूल, तो हमको याद आ जाता है बार बार मन में, पुष्पा द रूल, ABD। देखे होगा ना मूवी D सब लोग? यस सर। congruent to हाँ, ACD. ACD। देखो पहला वाला कितना जल्दी प्रूफ हो गया। अब प्रूफ Yes हुआ sir. है ना, तो इसका बाकी सब याद रखना कि सर इतना प्रूफ किया तो इसमें और चीज बराबर हो जाएगा। जैसे इसको प्रूफ किए हो तो और क्या क्या होगा? ये तो आपका प्रूफ तो हो गया, लेकिन अपने साथ कुछ देकर यस सर। जाएगा आपको। क्या देकर जाएगा? सर तीन गो साइड तो बराबर था ही, अब क्या देगा ये? तो तीनों एंगलों को ही बराबर देकर जाएगा। ये हो गया आपका प्रूफ, है Yes ना? sir. A बाई B B C. CP/CT हम लिख Yes सकते यस sir. हैं। सर। जरूरत देखो, अब जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लिख सकते हैं। अभी लिखे नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो उसको लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? कि सर बाई CP/CT इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब ए पे जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल इधर बनेगा। हर बात समझ में? सर इसका बी वाला एंगल, यस इस सर। छोटे वाले ट्रेंगल का बी वाला एंगल, देखो इसका बी वाला और एंगल इसका इतना सी नहीं वाला। है, इसका बी वाला एंगल सिर्फ इतना छोटा सा है, इतना। तो इसका बी वाला एंगल इसके किसके बराबर हो जाएगा? सी वाले एंगल के बराबर, सी इसका वाले सी की। वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। इसका ये डी वाला एंगल, ये जो डी के पास एंगल है ये वाला, इसके डी वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। जैसे बराबर। इसमें दिखाया था आप बराबर लोगों होगा. को। जैसे मान लो, अगर यहाँ पे x होगा ना, यहाँ पे a के पास x, तो इसका बगल वाला एंगल a के पास x हो जाएगा। X होगा. अगर यहाँ पे y होगा, तो इसके बगल वाला एंगल के पास क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे नहीं, वाई यहाँ पे होगा। c है ना, c के पास y होगा ना, y हो जाएगा। यस सर। Sir. अगर यहाँ पे z होगा, Yes sir. ये बाई CP/CT हम इसको साबित कर सकते हैं। सर क्यों लिख रहे हैं? अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे z हो जाएगा। अरे बस समझ में, ऐसे हो जाएगा। अब देखते हैं, जरूरत पड़ता तो लिख लेंगे, नहीं जरूरत कोई बात नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है ABP। अब ABP को जरा ढूंढो कहाँ पे है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? ABP कहाँ पे है? सर ABP, ये रहा, ये वाला ABP है। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? ये वाला कौन सा Yes ट्रेंगल sir. है? ABP यही वाला है ना, इतना ही है ABP। ABP. ठीक है। और Yes sir. ACP कौन है? सर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इधर है, ACP, यस सर। है ना? ये रहा हमारे ACP साहब, इधर है। अच्छा, और ABP साहब कौन है? इधर है। ठीक, इनको कॉन्वेंट साबित करना है तो हाँ, इनको कॉन्वेंट साबित आपको करना है। अब देखो ये कैसे होगा, इसको कॉन्वेंट साबित करना है तो 10 मिनट में आप लोगों का क्लास एंड हो जाएगा। अगले इसको मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया, जितना क्लास रिकॉर्ड होगा उतना हम उसको देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों, ये जो ABP है, जरा इसको मिटाते हैं हम, एक्स्ट्रा पोर्शन को मिटाया ताकि आप लोग क्लियर दिखे। आप लोग जरा सोच पाते हैं किससे साबित होगा। जिसके काम नहीं उसको हटा देते हैं, है ना? अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, है ना? Yes sir. डायग्राम अब क्लियर दिख रहा होगा, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 वाला सॉल्व कर, 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने के काम उतने को बना लिए हैं, बाकी को हटा दिया। 2 नंबर में इसका सॉल्व कर रहे हैं, 2 नंबर ये वाला। तो देखिएगा क्या सॉल्व करेंगे। अब हमको दिख रहा है अलग अलग, तो पहले लिख लेते हैं कि इन ट्रेंगल, नाम लिख कर दिया इसने, ABP एंड ट्रेंगल ACP। बताओ इसमें क्या क्या बराबर है? तो AB बराबर तो AC तो साइड पहले से एंगल दिया साइड गया से है। कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। हाँ हाँ, AB बराबर AC दिया गया है, और बीच में देखो तो वही कॉमन हो रहा है, बीच में एगो कॉमन Yes sir. हो रहा है। और यस सर। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे x लिखा था ना, इसको x, और इसको यस भी क्या सर। लिखा था? इसको भी x लिखा था, और इसके बगल वाले को भी x लिखा था। X लिखा था. क्यों? क्योंकि सर ये जो पहला वाला जो आपने साबित किया था ना इसमें,
तो उसमें एंगल ए इन दोनों का बराबर हुआ था, इसलिए आपने इसको ऐसे लिखा था। और बात समझ में? तब यहाँ पे इसको ऐसे लिख यस सकते सर। हैं, ऐसे कि ए बी बराबर ए सी गिवन है, ए बी बराबर ए सी, ये हमको गिवन है, ठीक है। एपी बराबर एपी कॉमन है, एपी बराबर एपी क्या है, कॉमन है, ये आपका कॉमन है। और क्या है, ये जो एंगल बीएपी है, जो एंगल बीएपी है बाप, ये किसके बराबर है? सर ये एंगल सीएपी के बराबर है, बाप का साफ, है ना। क्यों? क्योंकि अभी भी तो हमने साबित किया था सर क्वेश्चन नंबर 1 को, अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को साबित किया था। सिंस रिसेंटली वी हैव प्रूव्ड दैट ट्रायंगल ए बी डी, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं यहाँ पे, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल एसीडी के। तो इसको हम बाई सीपीसीटी लिखे हैं, इसको हम कैसे लिखे हैं? बाई सीपीसीटी लिखे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ये हो गया बंद। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बाई, कौन सा रूल बताओ, इसमें कौन सा रूल लग रहा है? ये तो बीच का कॉमन हो गया, दो गो एस ट्रायंगल एस बनेगा। साइड एंगल साइड। हाँ बाई साइड एंगल साइड, सास वाला रूल लग रहा है यहाँ साइड पे, एंगल, हाँ। लिख दें यहाँ पे बवाल है। बाई साइड एंगल साइड गलत हो कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। पी। ये आपका हो गया साबुत। सर पी होगा। अच्छा पी है ना, ए सी पी यस है, सर। ए सी पी। ये आपका साबित हो चुका है, ठीक है, साबित हो गया ना बच्चों? यस सर। 2 नंबर प्रूव हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव्ड नंबर 2, ये आपका हो गया है प्रूव्ड नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसमें भी भाई सीपीसीटी बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग, बात लिख सकते हैं कि सर भाई बी वाला एंगल सी के बराबर होगा, वो तो बराबर होना था, साइड बराबर तो दोनों एंगल बराबर होना ही था। सर ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा उतना ही एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। जैसे यहाँ पे मान लो एक्स वाई जेड तो लिखे चुके थे, मान लो यहाँ पे कितना बना आपका, यहाँ पे आपका बना स्मॉल ए एंगल, तो यहाँ पे कितना बनेगा, स्मॉल ए एंगल बनेगा, ए एंगल। ऐसे हो जाएगा। सर ये भी तो हो सकता है ना बाई यस सर। सीपीसीटी, ऐसे भी लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी बीपी बराबर सीपी, लिख सकते हैं, बताओ बच्चों, यस सर। ये यस बीपी यस सर। बराबर सर। सीपी लिख सकते हैं ना इसको। यस सर। यस सर। बी से जितना पी होगा उतना सी से पी होगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है साबित, ये वाला इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया है, कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर, हर जो साइड कॉमन है सर, बच गया है, तो ये बीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे बी से सीपी। पी, तो सी से पी। अगर बीपी पी। बराबर सीपी है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो पी है, पॉइंट पी है, क्या कर रहा है, बाइसेक कर रहा है किसको, बाइसेक किसको कर रहा है, बीसी को बाइसेक कर रहा है, बीसी को यस सर। बाइसेक कर रहा है। अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, इसको मिटा रहा हूँ, बाई सीपी सीटी तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, इसको भी लिख सकते हैं, बाई सीपी सीटी ये भी लिख सकते हैं
कि सर यहाँ पे जो एंगल होगा पी के पास इधर, मान ली इधर आपका बनेगा थीटा, अगर यहाँ पे बनेगा आपका एंगल थीटा, तो यहाँ भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, यस सर। लिख सकते हैं एंगल ए पी बी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ए पी सी के बराबर हो जाएगा। हमने इसको थीटा मान लिया, थीटा यस से। अब बताओ बीसी तो एक लाइन है, सिंस बीसी इज अ लाइन, अ लाइन सेगमेंट, अगर लाइन सेगमेंट है, लाइन का टुकड़ा है, और उसके ऊपर एपी क्या है, एगो रे है, तो थीटा प्लस थीटा जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 आएगा, यस यस सर। सर। 180 आएगा। तो बताओ यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 2 थीटा बराबर 180। तो थीटा कितना आ 90 जाएगा, डिग्री 90 90 डिग्री आ डिग्री जाएगा। 90 90। 90 आ गया। 90। मतलब सर यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, हाँ, इस पी के पास आपका 90 का एंगल बन रहा है। इस पी के पास कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है। 90 का। अब जरा इस दोनों लाइन को देखो, इसको और इसको देखो तो जरा, सर पी पे 90 का एंगल बना, इस पी पे 90 का एंगल बन गया, और 90 का इधरों बन गया। और सर ये जो पॉइंट पी है, ये बीसी को दो भागों में बांट रहा है। ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी, ये क्या कर रहा है, इस बीसी को दो भागों में बांट रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख रहा है बीपी बराबर सीपी। तो यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते यस हैं सर। हम लोग। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट पी है, बीसी को दो भाग में बांट रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, जो ए से जो पी है, ए पी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब 90 के एंगल पे बाइसेक्टेड ऑफ बीसी। बताओ बच्चा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। आप लोग क्लास 1 में अपने आप एंड हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बताओ, यस सर। लिख सकते हैं यस ऐसे। सर। अब देखो, तो यही तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यही तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि प्रूव्ड हो चुका है ना। यही क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, एक क्वेश्चन बच रहा है, यस सर। जिसमें से देखोगे ना, ये वाला क्वेश्चन, एपी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है ना, और ए डी को को भी। बाइसेक्ट कर रहा है, और डी को भी कर रहा था। तो मैंने मिटा दिया है, यहाँ पे मैंने जेड जेड लिखा था ना, यहाँ पे जेड, और यहाँ पे मैंने जेड लिखा था।